अस्सलामुअलैकुम। मैं ताबिश कादरी। रोशन गेट से कटकट गेट रोड में मैं पिटिशनर हूँ और ये रोड की ऑर्डर 2017 में हुई है। इसका PIL नंबर था 111/2016। इस PIL में मैंने 2002 के नक्शे को चैलेंज किया था, DP प्लान को, कि DP प्लान ऑलरेडी हुआ है 12 मीटर रोशन गेट से कटकट गेट रोड, मगर उस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की गई बोल के। और 2017 में हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट से ऑर्डर ये हुई थी कि जो DP प्लान है उसके हिसाब से 12 मीटर रोड को 2017 में तोड़ के कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए बोल के। मगर कुछ वजह से मैंने अभी तक के उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं दाखिल किया था, मगर मेरा रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी चालू था रोड के ताल्लुक़ से। अभी तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा रोशन गेट से कटकट गेट रोड एक सलम एरिया से भी बदतर हालत में है। 20 साल से रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है और पानी की लाइन भी सैंक्शन हुई भी है बड़ी कटकटी गेट से रोशन गेट तक के। अब जैसा पिछली तारीख़ में जो है तो कोर्ट के सामने मैंने ये बात रखा था कि इस रोड का टेंडर हुआ है और वो टेंडर फ्लोट कर चुका है MSCRDC कॉरपोरेशन से। MSCRDC को NOC गई है और वो जो टेंडर है उसको 8 मीटर या 9 मीटर के हिसाब से ही बनाया गया है। तो कोर्ट ने कॉरपोरेशन के एडवोकेट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछे थे, तो एडवोकेट्स ने उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से तो अगली तारीख को बताएंगे बोल के बताया। और मैंने भी उसकी RTI में इंफॉर्मेशन मांगा हूँ। असल में मेरा मकसद ये है कि ये रोड जो है तो 20 साल से तो हम खुद देख रहे हैं कि अभी तक के डेवलप नहीं हो रहा है, ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जो प्रॉपर्टी ओनर की प्रॉपर्टी इफ़ेक्ट हो रही इसमें। तो कुछ पढ़े लिखे और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी पिछले 2018 में ही पीछे लेके बना लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं महल्ले में कि जो इस डेवलपमेंट से नाराज़ है और नहीं होने देना चाहते। जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी रोड पे उन्होंने दुकानें बना के रखे, और दुकानें के बाद में उनके जो है तो जो भी किराएदार है, उनके तरकारी वाले जो भी है, उनकी गाड़ियाँ रोड पे रहती और वो रोड का भी अलग से किराया लेते, दुकान का भी अलग से किराया लेते और तकलीफ़ देते। जो महल्ले के लोग आने जाने वाले लोग हैं उनको उससे तकलीफ़ होती, मगर उनको किसी ने बोला तो उनसे झगड़े करने को भी तैयार रहते। अभी यही लोग जो है तो इनसे हाई कोर्ट में क्वेश्चन किया गया था जज साहब ने कि आपकी प्रॉपर्टी ये रोड में इफ़ेक्ट हो रही, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये करता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी की परमिशन है क्या, और कंप्लीशन उसका जो प्रॉपर्टी है आपके शॉप्स है तो उसका आप लोग कमर्शियल टैक्स भरते क्या। तो कोर्ट के सामने ये लोगों ने वही टाइम पे क्लियरली एफिडेविट दिया था कि हम लोग जो है तो पूरा सहकार्य करेंगे रोड को 12 मीटर करने में और कोई उसमें अड़थड़ा होने नहीं देंगे, और जो भी हमारी प्रॉपर्टी इफ़ेक्ट हो रही है हम हमारे हाथ से निकाल लेंगे। ऐसी ऑर्डर हाई कोर्ट की हुई भी है और उसमें ये लोगों ने एफिडेविट दिए हुए हैं। अब ये एफिडेविट देने के बाद में आज कुछ लोगों को जिनको जो ये चीज़ का नॉलेज नहीं है उनको कुछ कहा के कुछ वीडियोस कुछ न्यूज़ चैनल पे लगाए हैं कि हमको मुआवजा चाहिए। तो मैं वो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी कुछ भी वीडियो ना लगाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर से ये वीडियो आपकी हाई कोर्ट के सामने चले गई तो आप पे कार्रवाई हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी ओनर्स है उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है हाई कोर्ट में कि हम लोग खुद सहकार्य करेंगे बोल के, और उल्टा जो है तो फिर अभी इस पे आप लोग जो है तो कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि कुछ एजुकेशन माफिया रहते हैं हमारे रोड पे,
तो वो लोग भी रोड के डेवलपमेंट में अड़थड़ा पैदा करना चाह रहे। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है तो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाले और उसे कैसा आगे बढ़ा सकते उस पर ध्यान दीजिए, ना कि ये आपके महल्ले के लोगों के डेवलपमेंट को रुकाइए। हमारे गफ़ार क़ादरी साहब जो है तो रोड डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल आगे है और उन्होंने मुझे तो कह दिया है कि जो भी होगा क़ानून के हिसाब से वो उसके लिए हम जो तो तैयार है और डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। बाकी दूसरे लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोगों को कुछ मालूमात नहीं है उनको मीडिया पे बुला के ऐसा कुछ भी गैर गलत स्टेटमेंट देने न लगाए। अगर से इतना ही है तो आप खुद आपके मुंह से बोलो, किसी को बोलने मत लगाओ कि हमको मुआवजा चाहिए। वो बेचारे लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि हाई कोर्ट में क्या लिख के दिए हुए आपने, और आप जो है तो इनके पीछे खड़े रह के उनके आड़ में इनको फंसाओ मत। अल्लाह हाफिज़।